तो हम लोग पिछले क्लास में परसेंटेज का जो बेसिक रूल है और जो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होता है उसके बारे में सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पर प्रॉब्लम देखेंगे परसेंटेज का। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। और हम लोग देखिए प्रॉब्लम में भी कुछ टाइप्स में हम उसको डिवाइड किए। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला जो है सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है 500 का कितना प्रतिशत 300 है। 500 का कितना प्रतिशत क्या है, 300। ठीक है, तो किसके बारे में, यहाँ हमको बस एक चीज नोटिस करना है, किसके बारे में कह रहा है। ठीक है, तो हमको बोल रहा है कि 300 है। ठीक है, कितना का, तो 500 का। ठीक है, तो जो बोल रहा है कितना, जिसका मान पूछ रहा है 300 का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो 300 ऊपर कितना का, तो हमको पूछ रहा है कि 500 का। ठीक है, तो 500 लिख देंगे। अब ये हमारा भिन्न के रूप में आ गया। और हम बताए थे कि जब भी भिन्न के रूप में आता है उसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, चलिए इसको 100 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 5 से हमारा रहता है 20 बार में 20 और 3 यानी कि 60%। ठीक है, अब मान लीजिए देखिए जैसे कि हम लोग का जो बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड या फिर और हमको लगता है कि स्टेट बोर्ड में जो फुल मार्क्स रहता है 500 का रहता है। ठीक है, और 60% रहता है जो क्या रहता है, फर्स्ट डिवीजन रहता है। 60% पे फर्स्ट डिवीजन रहता है। तो अगर हमको कोई बोल दिया कि हमारा 500 नंबर का एग्जाम था, ठीक है, उसमें मेरा 300 है, तो कितना परसेंट हुआ, अगर हमसे पूछ दिया कि हमारा जो है 300 आया है 500 में, तो कितना परसेंट हुआ, तो उसको देखिए कैसे बनाएंगे। 300 ऊपर रखेंगे, कितना का, तो 500 का, तो 500 नीचे रखेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उसको कट कर देंगे। अब देखिए 20 60%। अब देखिए दूसरा 750 का कितना परसेंट, 600 है। 750 का कितना परसेंट जो है, 600। ठीक है, तो क्या है, 600 है, तो यहाँ 600 लिख देंगे। कितना का, 750 का। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करके 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 जीरो से हमारा यहाँ 1 जीरो खत्म हो गया, ये 5 से जाएगा, 5 से ये 15 बार में जाएगा, 5 से ये 20 बार में जाएगा। ठीक है, 5 से ये 3 बार में जाएगा, 5 से ये 4 बार में जाएगा, 3 से 20 बार में जाता है। तो 20 चौका 80%। समझ में आया आप लोगों को। ये देखिए 750 का कितना परसेंट, 600 है, तो हम इसको कैलकुलेट किए तो 80% आया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए और इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब देखिए, अब हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ लिए, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 5 का कितना प्रतिशत 2 है। 5 का कितना प्रतिशत 2 है, तो इसको अच्छा से पहले हम लोग 2 बार इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, कितना प्रतिशत क्या है, 2 है। 2 है यानी कि जो है उसको ऊपर रखते हैं, कितना का, तो 5 का, तो 5 का यहाँ 5 रखेंगे। ठीक है, अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, 100 से गुणा कर दो, तो 20 बार में हमारा कट गया, 20 दूना का 40%, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3। तो यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू देख करके कोई घबराना नहीं है। ठीक है, इसको देखिए 1/3 या कितना प्रतिशत 2/3 है, क्या है, तो 2/3 है, तो 2/3 यहाँ लिख देंगे। कितना का, तो हमारा कितना का, तो 1/3 का, 1/3 का। अब देखिए, अब हम ये दोनों को बदलने के लिए परसेंटेज में क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि अगर 2/3 है, ठीक है, अब ये हमारा देखिए ऐसा आ गया है 2/3 बटा 1/3 का इस रूप में आ गया, इस रूप में आ गया। ठीक है, तो हम चाहें तो इसको डायरेक्ट कटा भी सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, तो लेकिन पहले हम लोग इसको बेसिक समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए इसको करेंगे 2/3, और ये जब 3 है तो ऊपर चला जाता है। ठीक है, 3/1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2/3, 3/1, यहाँ 100 लिखेंगे। ठीक है, 3 से 3 कट गया, हमारा कितना हो गया, 200% आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार इसको अच्छा से और समझ लीजिए। ठीक है, 5 का कितना प्रतिशत 2 है। ठीक है, तो क्या है, 2 है, तो 2 ऊपर में कितना का, तो 5 का, तो इसलिए 5 आ गए। अब भिन्न को हम लोग प्रतिशत में बदलने के क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई गुणा करते हैं। ठीक है, तो 5 100 कट गया, 20 बार में 20 दूना 40% आ गया। 1/3 का कितना प्रतिशत, 2/3 है, तो 2/3 और 1/3 ये हमारा 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, बस ये कट गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, तब तक हम लोग और आगे क्वेश्चन कुछ देखते हैं।
अब देखिए, अब हम लोग इसमें 4 क्वेश्चन पढ़ गए, अब 2-3 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग का अच्छा से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो देखिए अब आया है हमारा 80 मीटर, 5वां क्वेश्चन है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। अच्छा से पढ़िए, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं 80 मीटर। ठीक है, तो 80 मीटर का वैल्यू पूछा है, तो 80 मीटर यहाँ लिख देंगे। अब देखिए कितना का, तो 5 किलोमीटर का, तो 5 किलोमीटर नीचे रखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं प्रतिशत में बदलने के लिए। देखिए, लेकिन अब इसमें एक हमको प्रॉब्लम आ गया, यहाँ मीटर है यहाँ किलोमीटर है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक है, इसलिए 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 1000 इंटू 5 मीटर रहेगा। ठीक है, यानी कि 5000 मीटर होता है। ठीक है, तो 5000 मीटर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 80 मीटर बटा 5 इंटू 1000 मीटर। अब देखिए, अब दोनों यूनिट सेम हो गया, यूनिट सेम करेंगे तभी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो यूनिट का ध्यान रखना है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, हमारा आ गया 8 बटा मीटर से मीटर खत्म हो गया 8 बटा 5। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हम बताया था कि जब भी 5 से करते हैं भाग देते हैं, तो इसको डबल करके एक पॉइंट बिठा देते हैं, तो 8 दूना का 16 होता है 16। अब देखिए राइट साइड से 1 डिजिट, यहाँ 1.6% इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक और हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 10 मीटर दिया है, 10 मीटर 1000 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यानी कि 10 मीटर का वैल्यू पूछ रहा है, तो 10 मीटर लिख देंगे। कितना का, तो 1000 का 100 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर कितना परसेंट है, और इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ किलोमीटर, इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 10 मीटर बटा में 100 किलोमीटर इंटू फिर 1000 से क्या करेंगे, 180 इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी मीटर में चेंज हो गया। अब इसको 100 से कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज में करने के लिए 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो खत्म हो गया, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, तो हमारा 1 बटा 100% आ गया, 1/100% यानी कि 0.01 क्या आ जाएगा, 0.01% आ गया। ठीक है, अच्छा से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद नोट कर लीजिए, और आगे हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए, अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी पढ़ लिए, कुछ बेसिक्स भी जान गए, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू भी जान गए, ठीक है, तो उसी बेसिस पे सिंपल क्वेश्चन का आप लोगों को ये 1 2 3 4 ये हमारा होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, पहला देखिए, पहला 60 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत है, इसको 60 मिनट लिख देते हैं। 60 मिनट 1 घंटा का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो है 60 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो है 1 घंटा 1 डे का कितना प्रतिशत है, और चौथा है 5 दिन 5 डेज। ठीक है, 1 सप्ताह का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये 4 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, इसको बना करके आप कमेंट कीजिए। ऐसे हम इसका आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है हमारा ये जो सेशन चल रहा है अभी परसेंटेज का, ये आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर